गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 10 बज चुके हैं और टाइम हो गया है कि हम अपने 10 ऑन 10 सेशन की शुरुआत करें। यानी कि हम ये देखें कि हम 10 बजे 10 वर्ड जो हम सीखते हैं वो क्या है, उनको लर्न करने का तरीका क्या है, उनके एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, उनकी ट्रिक्स क्या है। यानी कि एक कंप्लीट जो हमारा पैकेज होता है एक वर्ड को लेकर उसको कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और आते हैं अपने पहले वर्ड पर। और इसी के साथ साथ आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं यहाँ से हट जाती हूँ क्योंकि मैं जो है ट्रिक्स को कवर करूंगी और ट्रिक्स क्या है, काफ़ी ज़रूरी हैं। तो चलिए वर्ड को देखते हैं। लिखा हुआ है फेयर। फेयर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि किराया एक मीनिंग उनमें से सबसे मेन होता है, लेकिन नहीं, एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है बसर करना, किसी चीज़ का आगे बढ़ना, किसी चीज़ का कमेंस हो पाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फेयर होती हैं। मीनिंग में लिखा हुआ है परफॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसे क्या करना, किसी काम को एक स्पेसिफाइड तरीके से एक स्पेसिफाइड सिचुएशन के तहत करना जिससे कि क्या हो पाए और आप एक पर्टिकुलर पीरियड में उस काम को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या दिखाती हैं, फेयर को दिखाती हैं। यानी कि किसी काम को स्पेसिफाइड पीरियड में कुछ खास तरीके से किया जाना आपका क्या होता है, फेयर होता है। सिनोनिम्स हैं इसके प्रोग्रेस, गेट अलोंग, कोप एंड सरवाइव। यानी कि आप सरवाइव कर पाए, कोई सिचुएशन आई थी उसमें आपने क्या किया, अपने को कायम रखा, कोप अप कर पाए आप सिचुएशन के साथ। जैसे इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तो चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, क्योंकि घर में बैठे बैठे सारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से और जिस तरह के हमारे आसपास चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन से फेयर कर ले जाएंगे, यानी कि इससे कोप अप कर ले जाएंगे और बसर कर ले जाएंगे इस सिचुएशन में, तो क्या होगा, हम विजयी होंगे। और क्या है, एंटोनिम्स में फेल हो जाना यानी कि असफल हो जाना, मिसमैनेज। आप अच्छे से चीज़ों को अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो मिसमैनेज कहलाता है। जैसे कि कोरोना की सिचुएशन है, सिंपल से काम है, सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क लगा के रखिए। अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो ये मिसमैनेज कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पार्टी फेयर्ड बैडली इन द इलेक्शंस। जो पार्टी थी वो बहुत ही बुरी तरह से उभर कर सामने आई चुनावों में। अकाउंट बुक्स ऑफ द पीरियड रिवील हाउ ट्रेडर्स फेयर्ड इन दिस अनयूजुअल सिचुएशन। अकाउंट बुक्स हमें ये बताती हैं कि किस तरह से जो ट्रेडर्स हैं वो उभर कर सामने आए इन सिचुएशंस में। ट्रिक में लिखा है अलाउंसेस बंद हो जाने की वजह से रोजी रोटी बस फेयर हो रही है। यानी कि रोजी रोटी बस चल रही है, बसर हो रही है, लेकिन फिर भी अलाउंसेस नहीं है तब भी रोजी रोटी चल तो रही है, फेयर तो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, नीपा वायरस से सबने क्या किया है, फेयर कर लिया है, बसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कल्मिनेट की बात कर रहा है। कल्मिनेट हमारे आज के एडिटोरियल में भी आया था वर्ड, जिसका मतलब होता है समाप्त होना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और जो हमें दिखाता है चीज़ों के कंप्लीट होने को भी। यानी कि अगर आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दिखाती हैं, कल्मिनेट को दिखाती हैं, ना कि आपने अचानक से चीज़ों को क्या किया, बंद कर दिया। मीनिंग देखते हैं। टू एंड विद अ पर्टिकुलर रिजल्ट। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना उसी बात को कि किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के साथ अगर कोई चीज़ खत्म हुई है तो वो आपकी कल्मिनेट कहलाती है। सिनोनिम्स में लिखा है कंक्लूड, टर्मिनेट, रिजॉल्व, वाइंड अप। कंक्लूड कर लिया है आपने अपनी बातों को। मान लीजिए आप कोई स्पीच देने गए थे, आप कोई डिबेट कर रहे थे, वहां पे आपने अपनी आखिरी बात को भी कहा, कंक्लूड कर लिया। ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाता है, आपका कंक्लूड कहलाता है। और इसी का मतलब होता है कल्मिनेट करना, यानी कि आप अपनी बात को पूरी तरह से सामने रख पाए। फिर है टर्मिनेट करना। अच्छा, टर्मिनेट में हमेशा ऐसा होता है कि पूरी बात खत्म ना हो पाए, लेकिन फिर भी टर्मिनेट खत्म होने को तो दिखाता ही है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया है कि टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, बंद हो जाना जो है वो भी आपका कल्मिनेट को शो करता है। रिजॉल्व है, आप चीज़ों को क्या कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। कोई दिक्कत थी मान लीजिए आपके सामने, आपने उसको रिजॉल्व कर लिया, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। वाइंड अप भी यही है कि चलो भाई अपना जो है प्रोग्राम जो है, प्रोजेक्ट जो है, उसको क्या करो, वाइंड अप करो। तो क्या कहते हैं आप, ख़त्म करो। या फिर जैसे आपने शूटिंग के लिए ये वर्ड अक्सर सुना होगा कि शूटिंग जो है वो क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। एंटोनिम्स में लिखा है स्टार्ट, बिगिन, कॉमेंस एंड सेटअप। यानी कि आपने शुरू किया, कॉमेंस किया, किसी चीज़ के होने को आपने किया, और सेट आउट किया,
यानी कि ये काम हो जाए, आपने ऐसा कुछ किया। एग्जाम्पल में लिखा है मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क कल्मिनेटेड इन सक्सेस। महीनों की मेहनत क्या हुई, कल सक्सेस में कल्मिनेट हुई, समाप्त हुई, सफलता से समाप्त हुई। Research and medical development finally culminated their work with just a curing vaccine rather the precautionary one. Research and medical development finally culminated their work, यानी कि रिसर्च और मेडिकल डेवलपमेंट जो आजकल हो रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन के ऊपर, उन्होंने अपने काम को कल्मिनेट किया, समाप्त किया। किसके साथ? जस्ट एक क्योरिंग वैक्सीन के साथ, यानी कि एक ऐसी वैक्सीन वो लेकर आए जिससे कि इलाज हो सकता था, बचाव नहीं हो सकता था। ट्रिक में लिखा है वैक्सीन आने के बाद ही कोरोना वायरस की प्रॉब्लम कल्मिनेट हो पाएगी, यानी कि वैक्सीन आएगी और तभी कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो पाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी रेस को क्या किया है, कल्मिनेट किया है। तो क्या किया है, रेस को अपने कंप्लीट किया है। थर्ड वर्ड पे आते हैं, इंसेंटिवाइज। इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। वर्ब होता है ये। मीनिंग में लिखा है मोटिवेट और एनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी को प्रोत्साहित करना अच्छा करने के लिए। सिनोनिम्स में लिखा है गैल्वेनाइज, स्टिमुलेट और एनकरेज। स्टिमुलेट का मतलब ही होता है कुछ ऐसे काम करना जिससे कि अगला कोई काम हो पाए। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, डायरेक्ट इसका मीनिंग है। और गैल्वेनाइज का यही मतलब होता है किसी चीज़ को आपने और अच्छा बना दिया जिससे कि वो और काम कर पाए। जैसे कि गैल्वेनाइज वर्ड जब सेपरेटली आया था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री में गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कि किसी एक मेटल के ऊपर हम ऊपर से उसकी जिंक की या फिर एल्यूमिनियम की जो है वो परत चढ़ा देते हैं। तो गैल्वेनाइज करते हैं जिससे कि क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगती है और वो और अच्छा हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, उसके यूज को इनकरेज करते हैं। एंटोनिम्स में लिखा है डिस्करेज। आपने इनकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया, कि आपने किसी को क्या किया, हतोत्साहित कर दिया, बजाय इसके कि आप प्रोत्साहित करते। और डिटर की बात कर रहा है, चीजों को खराब कर दिया है। एग्जाम्पल में लिखा है द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेस पीपल टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि लोग सही सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने की दिशा में चलें। यानी कि गवर्नमेंट में हमें बार बार बताया जाता है कि मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, सैनिटाइजर लगाइए, बाहर मत जाइए। तो ये हमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिवाइज करती है सेफ्टी की तरफ। Companies are being encouraged to use these plans to incentivize their workforce. कंपनीज को encourage करने के लिए ये सारे जो plans हैं उनको यूज किया जा रहा है जिससे कि वो अपनी वर्कफोर्स को incentivize कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें। ट्रिक में लिखा है मैं वर्कलोड को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे इंसेंटिवाइज किया और कहा कि यू कैन डू इट, यानी कि मेरे बॉस ने मुझे प्रोत्साहित किया। यहाँ पे देखिए ये लेडी है, इस बच्चे को क्या कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। फोर्थ वर्ड पे आते हैं। वर्ड हमारा लिखा हुआ है आउटलायर, मुख्य बिंदु से दूर रहने वाला। आज के हमारे एडिटोरियल में आया था ये वर्ड, जिसमें कि हम क्या था, हम देख सकते थे कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आउटलायर की तरह से है, यानी कि एक मेन जो लाइन चल रही है उनसे थोड़ा सा अलग है। एशियाई देशों की उसमें चीज़ लिखी हुई थी, वियतनाम की, सिंगापुर की, चाइना की, इंडिया की, उसमें से भारत जो था वो आउटलाई कर रहा था, यानी कि बाहर हट रहा था। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है कि ग्राफ में सब लोग लाइन के आसपास हैं लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और इसी तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया और सबको बोला कि यहाँ 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 बैठ जाओ, लेकिन एक जो है वो यहाँ बैठ गया, तो ये क्या है, आउटलायर हो गया। जैसा कि हम रीजनिंग की पजल में करते हैं ना, हम देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट करने के टाइम, और उसमें ये भी कभी कभी लिख जाता है कि उसमें से ए जो था वो बिल्कुल अलग बैठा हुआ था, तो ए क्या था, आउटलाई कर रहा था, बाहर हट रहा था उस जगह से। सिनोनिम्स में है आउटसाइडर, डेविएशन और एनॉमली। अब डेविएशन देखिए, ग्राफ में अगर आप ऐसे ऐसे करके ग्राफ चला रहे हैं और यहाँ पे अचानक से आपको इसको मिलाना पड़ रहा है, तो ये क्या है, ग्राफ के डेविएशन को ही तो दिखा रहा है ना, कि कितना डेविएशन है, इतना डेविएशन है। चलिए आगे देखते हैं। टुडे अमेरिका इज एन आउटलायर अमंग इंडस्ट्रियल नेशन वाइल चाइना इज ऑन टॉप। अमेरिका क्या है, आउटलायर हो गया है, बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ है, जबकि चाइना जो है वो टॉप पर बना हुआ है, किसमें, इंडस्ट्रियल नेशंस में। अगला सेंटेंस लिखा है इफ वी जस्ट लुक एट हिज परफॉर्मेंस 2010 was the outlier in his career, not the standard when he performs very fine.
क्या है, अगर हम उसकी करियर की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 2017 में जिस तरह का उसका करियर था वो बिल्कुल ही अलग है, ना कि कोई स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा है जैसा कि वो हमेशा परफॉर्म करता है। यानी कि अगर किसी ने जो है हमेशा अच्छा काम किया है लेकिन 2010 में ख़राब काम किया है, तो 2010 का जो ख़राब काम है वो आउटलायर है, आउटलाई कर रहा है, बाहर हट रहा है। ट्रिक में लिखा है, कोरोना वायरस के मेन इश्यूज में हेल्थ और इकोनॉमी तो है ही, लेकिन उसके और भी आउटलायर इम्पैक्ट है, यानी कि बाहर से जो उसके अलग तरह से पड़ने वाले इम्पैक्ट्स हैं वो भी हैं। आगे देखते हैं, थ्रेश होल्ड, दहलीज, क्या बात कर रहे हैं, द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन। कोई चीज़ जब शुरू होने होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड पर। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो थ्रेश होल्ड पर है। जब कोई स्पेस मिशन किया जाता है तो वो क्या होता है, शुरू होने से पहले अपने थ्रेश होल्ड पर रहता है। या फिर आप शुरुआत किसी काम को करने से पहले जो आखिरी काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम एट द थ्रेश होल्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट। सिनोनिम्स देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग, ब्रिंक। क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एज पर चीज़ें हैं। ब्रिंक का क्या मतलब होता है, एज होना। ऐसे करके कोई आपका ये ग्लास बना हुआ है तो ग्लास का ये जो सबसे टॉप वाला एरिया है ये क्या होता है, ये ब्रिंक होता है। एंटोनिम्स देखते हैं, एंडिंग, क्लोज, कंप्लीशन, ओमेगा। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है और या फिर पूरी हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ अ डेजलिंग करियर आफ्टर विच अ वाइड स्कोप इज ओपन। वो क्या थी, एक बहुत ही अच्छे करियर की बिल्कुल शुरुआत पर खड़ी हुई थी जिसके बाद की बहुत ज़्यादा स्कोप ओपन था। फिर लिखा है, दिस इज द थ्रेश होल्ड एट विच वर्कर्स स्टार्ट टू पे इनकम टैक्स। ये एक थ्रेश होल्ड है जहाँ से कि जो कर्मचारी हैं वो टैक्स पे करना शुरू करेंगे। जैसे कि हर फाइनेंशियल ईयर में क्या आती है, थ्रेश होल्ड लिमिट आती है, किस चीज़ की, टैक्सेशन की। इस बार की टैक्सेशन की जो थ्रेश होल्ड लिमिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो उसको क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। ट्रिक में देखते हैं, मैंने अपने प्रोजेक्ट की प्री प्लानिंग कर ली है, अब ये शुरू होने के थ्रेशहोल्ड पर है। मैंने अपने प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर लिया है, अब वो शुरू होने की बिल्कुल एज पर खड़ा हुआ है। 6 वर्ड देखते हैं, इन टोटो, पूरी तरह से कोई काम करना। इन टोटो का मतलब क्या है, पूरी, पूर्णतः, कंप्लीट, एज अ होल, जिसमें सब चीज एक में आ जाए। कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, होलली, सारे एग्जाम्पल्स आपके, सारे सिनोनिम्स आपके दिखाते हैं क्या, पूरे होने को। एंटोनिम्स में लिखा है, पार्शली, डाउटफुली, यानी कि आधा या फिर संदेहात्मक, पूरी तरह से आप श्योर नहीं है। एग्जाम्पल में लिखा है, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड इन टोटो विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। जो प्रपोजल था वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया और उसमें किसी भी तरह के इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए गए। फिर लिखा है, सच प्रपोजल्स शुड बी सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म रेदर देन रिजेक्टेड इन टोटो। इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, यानी कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। ट्रिक में लिखा है, मैं हर बात को समझकर एक्सेप्ट करती हूँ, ना कि सामने वाले की बात को तुरंत ही इन टोटो एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यानी कि मैं पूरी तरह से अगली की बात पे तुरंत हामी नहीं भर देती हूँ, पहले मैं खुद समझती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे 100% ओरिजिनल है, यानी कि पूरी तरह से इन टोटो, इट इज ओरिजिनल इन टोटो। 7th वर्ड है हमारा, डोमिनेट, वर्चस्व रखना। अब यहाँ पे ये देखिए कितनी खतरनाक इमेज लिखी हुई है ना, ये कितना इनके ऊपर डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल इनको उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बहुत ही अजीब टाइप की इमेज है, फनी मतलब है। तो डोमिनेट ये कर रही है, यानी कि इन्हीं का प्रभाव जो है उनके ऊपर बना हुआ है। मीनिंग में लिखा है, हैव पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर, किसी चीज़ के ऊपर शक्ति या प्रभाव होना। सिनोनिम्स हैं, कंट्रोल, प्रिसाइड ओवर, कमांड और गवर्न। आपने किसी के ऊपर नियंत्रण रख लिया है, या आप ही सबसे ऊपर जो है कायम है, आप कमांड कर रहे हैं किसी को, अपने दिशा निर्देशों से आगे बढ़ा रहे हैं, और गवर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बी बिलो, लेकिन अभी क्या है, आप किसी के नीचे आ चुके हैं। और गो अलॉन्ग, यानी कि जो अगले ने कह दिया आप वही कर ले रहे हैं तो सब अच्छा चल रहा है। यानी कि दो लोग अगर काम कर रहे हैं और सब चीज़ सही चल रही है तो दे आर गोइंग अलॉन्ग, ना कि एक जो है वो डोमिनेट करने लगे अचानक से। एग्जाम्पल है, द कंपनी डोमिनेट्स द मार्केट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नो सेकेंड ऑप्शन इज प्रेजेंट।
जो कंपनी है उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और कोई भी दूसरा ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर ऑल द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय फिक्सर एंड पावर प्लेयर। आफ्टर ऑल आखिरकार जो कैंडिडेट है वो डोमिनेट करते हैं अपनी क्या काबिलियत की वजह से, अपनी चॉइसेस की वजह से, ना कि फिक्सर्स और पावर प्लेयर की वजह से। ट्रिक में लिखा है अमेरिकन इकोनॉमी पूरी दुनिया में डोमिनेट करती है। सबसे महंगा हमेशा क्या होता है? डॉलर होता है। तो क्या करता है? डोमिनेट करता है। इस समय सबसे ज़्यादा डॉलर मुझे लगता है महंगा ईरान इराक के लिए है ना, शायद 2.5 लाख रुपए का एक डॉलर है। मतलब वहाँ पे रुपए नहीं, कोई और करेंसी चलती है। आगे देखते हैं एट्थ वर्ड, चंक। काफ़ी मात्रा में। चंक का मतलब एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी होता है, टुकड़े टुकड़े में भी कर देना होता है। चंक जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो कवर किया गया है ये हमारे एडिटोरियल के सेंस में लेकर हम आए हैं, और चंक का मतलब एक काफ़ी मात्रा में दिखा रहा है। मीनिंग होता है इसका अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा होना। अब जैसे यहाँ पे ब्रेड और बटर का काफ़ी बड़ा हिस्सा रखा हुआ है ना, तो इट्स अ बिग चंक। सिनोनिम्स में है फ्रैगमेंट, पार्ट और बिट। एंटोनिम्स में है होल एंड टोटल, यानी कि कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, पूरा पूरा सामान ही है। एग्जाम्पल में है आई हैव ऑलरेडी रिटन अ फेयर चंक ऑफ द आर्टिकल एंड करेंटली एट द एंड्स। मैंने अपने आर्टिकल का एक काफ़ी हिस्सा लिख लिया है और अब मैं आखिरी पर हूँ। शी इन्वेस्टेड अ चंक ऑफ हर इनहेरिटेंस इन द स्टॉक मार्केट, सो अ लॉट इज ऑन अ स्टेक। उसने क्या किया है? अपनी प्रॉपर्टी का बहुत काफ़ी हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए उसका काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ है। ट्रिक में लिखा है मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग चंक्स में कर रखी है, बस कंपाइल करना है प्रेजेंटेशन के लिए। यानी कि प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग हो गई है, बस उसको कंपाइल करके और आगे प्रेजेंट करना है। नाइन्थ वर्ड है हमारा इनकम्बेंट, पदस्थ। कोई भी पदस्थ हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, टीचर हो सकते हैं। तो कोई भी जो अपनी पोजीशन पर कायम है तो वो इनकम्बेंट है। मीनिंग में लिखा है ऑफ एन ऑफिशियल और रेजाइम करंटली होल्डिंग ऑफिस। सिनोनिम्स हैं करंट, एग्जिस्टिंग, इन पावर। एंटोनिम्स हैं फॉर्मर एंड आर्काइक, यानी कि पहले, पूर्व, या फिर आर्काइक जो पिछले रहे हैं। या फिर जैसे पूर्व की बात की तो तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे श्री मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन अगर आर्काइक की बात कर लें तो आप उनका भी नाम ले सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का। ये सब क्या है? आर्काइक हो गए हैं अब। फिर है एग्जाम्पल, इट इज़ अ स्मॉल यूनियन एंड इट डज नॉट टेक मेनी वोट्स टू डिफीट एन इनकम्बेंट ऑफिशियल। क्या है कि ये स्मॉल यूनियन है, छोटा सा एक यूनियन है, संगठन है, और इनकम्बेंट ऑफिशियल को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। It is written that the document should be signed by any incumbent gazetted officer। ऐसा लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो साइन किया जा सकता है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा। ट्रिक में लिखा है मिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से इंडिया के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के पदासीन जो हैं प्रधानमंत्री हैं 2014 से। फाइनल वर्ड पे आते हैं प्रॉमिसिंग, आशाजनक, जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें अपने साथ लेकर आ रहा है, तो प्रॉमिसिंग है वो। मीनिंग देखते हैं शोइंग साइंस ऑफ फ्यूचर सक्सेस, यानी कि फ्यूचर में होने वाली सक्सेस के साइंस को दिखाना। सिनोनिम्स हैं एनकरेजिंग, फेवरेबल और प्रोपोजियस, यानी कि प्रपोजल बहुत अच्छा है और आगे इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। एंटोनिम्स हैं होपलेस, डिस्करेजिंग, कोई जो है आशा नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा हराने वाली चीज़ है। एग्जाम्पल है इट्स अ बिजनेस प्लान दैट कैन प्रोवाइड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर टू स्टूडेंट्स एंड वुड बी पोटेंशियली प्रॉफिटेबल। ये एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो कि स्टूडेंट्स को क्या है, एक प्रॉमिसिंग करियर देगा और पोटेंशियली ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा कर लेकर आएगा। आगे लिखा है द मूविंग एंडिंग डजंट कन्विंस बट दिस इज अ हाईली प्रॉमिसिंग डेब्यू फॉर द एक्टर इन इट। जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ज़रूर ही जिसने इसमें सबसे पहली बार काम किया है वो एक प्रॉमिसिंग एक्टर है, वो काफ़ी अच्छी मूवीज़ कर सकता है। ट्रिक में लिखा है नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, होपफुली अब स्टूडेंट्स पर एग्ज़ाम प्रेशर कम हो पाएगा। यानी कि बहुत आशा हम कर रहे हैं अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी से, हो सकता है कि आगे चल के हमारे स्टूडेंट्स को आराम मिल पाए। थैंक यू। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
कमेंट कर दीजिएगा जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या जो चीज़ें समझ में भी आई हैं वो भी। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक जो है हमारे vocab 24 एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का, उन दोनों को एक्सेस कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं फिर 2 बजे क्विज के सेशन में। टिल देन बाय बाय।